बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज के क्लास में हम फाइनली बीए सेकंड सेमेस्टर आपका हिंदी यानी कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये पेपर कल ही एग्जाम इसका हुआ है। आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जो आजमगढ़ की है, इसने जो है एग्जाम इसमें आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ये पेपर कल ही उसमें आयोजित कराया गया था, इसलिए आज मैं इसका जो है आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर की मिलाएंगे, साथ में जिन विद्यार्थियों या फिर जिन यूनिवर्सिटी में जो है अभी एग्जाम नहीं हुआ है या फिर आने वाले दिनों में उनका एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और एमआर बेस पर पेपर होगा। इधर सभी विद्यार्थी देखेंगे, इसमें से काफी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि आपने कुछ भी आप तैयार नहीं करते हो, ये जो मैं पेपर आपको सोल्व करा रहा हूँ, इसकी आंसर की जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको देख लेना है। एक वीडियो मैंने और भी 100 एमसीक्यू का प्रोवाइड कर रखा है, आप 2 वीडियो केवल देख के चले जाना अपना एग्जाम देने। पूरा पेपर आप सोल्व करके आओगे। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी अपना कोर्स करो, सभी यूनिवर्सिटी में सेम ही पैटर्न है, सेम ही देखा जाए सिलेबस है। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर ही पढ़ना रहता है हिंदी के तहत आपको, इसलिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलेगा आज ही बहुत ही तीव्र गति से जो है इसको आंसर की प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आपका बीए फर्स्ट ईयर से लेकर सेकंड सेमेस्टर आपका हिंदी कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसी साल का पेपर है, कल ही इसका एग्जाम हुआ है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में। ठीक है, 2 घंटे करने को इसका समय मिला हुआ था। पूरा जो है 75 इसमें तो एमसीक्यू क्वेश्चन आए हुए थे, इसी को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं प्रॉपर हम। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो थोड़ा सा हम निर्देश पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें जो 75 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इसमें 65 क्वेश्चन आपको करने थे, जिससे आपको जो है 65 क्वेश्चन केवल आपको अपने ओएमआर शीट पर आपको करना था। चलेगा, यहाँ से मैं आंसर की दिखा दे रहा हूँ आपको, इसका प्रोवाइड किए दे रहा हूँ। मेरा जो बुकलेट है, मेरा बुकलेट सी है। अब जिन विद्यार्थियों का बुकलेट सी नहीं है, वे अपना आंसर की कैसे देखेंगे? केवल एक क्वेश्चन आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन आपके सेम ही है, उतने ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का स्थान चेंज है बुकलेट के कारण, इसलिए एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मेरा बुकलेट सी है, मेरे में जो क्वेश्चन दिया कि संक्षेपण का क्या तात्पर्य है, मेरा पहला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको अपना बुकलेट उठाना, उसमें देख लेना कि किस नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ, बिल्कुल आपको अपने मिल जाएगा। आपको एक क्वेश्चन ढूंढने की हो सकता है, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। मैंने जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ये इसी साल का पेपर है, कल ही इसका एग्जाम हुआ है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसा कि आपका जो है डीडीओ आपकी हो गई, आपका और आगरा यूनिवर्सिटी आपकी होगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है ऑब्जेक्टिव का ही पेपर कराती है, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। एमजीक्यूबीपी के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा, सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया होगा संक्षेपण का क्या तात्पर्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संक्षेपण से क्या तात्पर्य, मैंने जो क्लासें भी मैंने जो है चैप्टर वाइज करा दी है आपको, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव करके। ये सभी प्रश्न मेरे द्वारा ही कराए आए हैं। तो संक्षेपण का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जो है छोटा करना यानी संक्षिप्त कर देना। संक्षेपण का मतलब होता है किसी व्याख्या या फिर किसी कथन को संक्षिप्त कर देना, उसको छोटा कर देना, यानी पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा, संक्षेपण का तात्पर्य। इसी के सामने भी 5 नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी के साथ में हम इधर के भी क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे, नहीं भी बाद में ज्यादा कठिनाई होगी इसको सॉल्व करने में। चलेगा, इसको भी देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व में जो है दिए गए पत्र का स्मरण दिलाने के लिए जो है भेजा गया पत्र कहलाता है। तो स्मरण दिलाने के लिए मैंने बोला था कि जब भी स्मरण की बात आएगी तो अनुस्मारक पत्र आपको लगाना अपने एग्जाम में। बिल्कुल, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले और अन्य यूनिवर्सिटी वाला जो है इसको रट ले, यही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है कि जिस व्यक्ति को जो है लिखा जाता है, यानी पत्र जो है जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? चलेगा, बताने का प्रयास करेंगे। प्रेषक कहा जाता है, फिर प्रेषित या फिर प्रेषक या फिर प्रेषण, उसे क्या कहा जाता है? 2 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो उसे प्रेषित कहा जाता है। बिल्कुल, इसका बी ऑप्शन लगाइएगा। सभी प्रश्न मेरे द्वारा ही कराए आए हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ जो कि 6 नंबर है कि प्रयोजन से क्या तात्पर्य है। प्रयोजन से क्या तात्पर्य है? उद्देश्य या फिर संदर्भ या फिर संरचना या फिर तकनीक। तो प्रयोजन से क्या तात्पर्य है, इस क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले 6 नंबर क्वेश्चन की, तो प्रयोजन से तात्पर्य है उद्देश्य। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 3 नंबर कि संक्षेपण में कौन सी जो है शैली अपनाई जाती है। तो संक्षेपण में कौन सी शैली अपनाई जाती है? तो समाज शैली अपनाई जाती है, सभी को पता होगा। पहला ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि इधर है आपका कंप्यूट, यानी जो कंप्यूटर होता है, जो इसमें सी होता है कंप्यूट, जो है कंप्यूट से एक कंप्यूटर बना है। जो कंप्यूट शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही। सभी मेरे द्वारा ही कराए प्रश्न है, बहुत ही इजी पेपर आया एक हिसाब से देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ जो कि है देखा जाए एक हिसाब से। चलेगा, इसमें भी देखेंगे कि मूल अवतरण का जो है केंद्रीय भाव पता चलता है। तो मूल अवतरण का जो है केंद्रीय भाव पता चलता है, तो कैसे इसका जो है केंद्रीय भाव पता चलता है? तो संक्षेपण से पता चलता है। ठीक है, केंद्रीय भाव इसका लगाइएगा। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, संक्षेपण से। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर दिया हुआ है जो कि है कि लैपटॉप का विकास जो है
हुआ था, यानी किसने किया था? तो लैपटॉप का विकास जो है किया था किसने भैया किया था? तो एडम आसबर्ग ने किया था। पहला ऑप्शन एकदम सही। बहुत ही इजी पेपर आया था। इसी के सामने फिर 11 नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा जो है कार्यालय पत्राचार नहीं है? तो कौन सा भैया कार्यालय पत्राचार नहीं है? तो संपादक के नाम पत्र ये भी है, अनुस्मारक भी है, परिपत्र भी है, लेकिन संकल्प जो है ये कोई भी पत्राचार नहीं, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है कि अर्धचालक स्मृति कहा जाता है। तो अर्धचालक स्मृति किसे कहा जाता है भैया? तो ये कहा जाता है प्राथमिक स्मृति को कहा जाता है। पहला ऑप्शन एकदम इसमें का सही रहेगा 9 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से सामने 12 नंबर है कि किसी पत्र का मसौदा तैयार करना क्या कहलाता है? किसी पत्र का मसौदा तैयार करना ड्राफ्टिंग कहलाता है, प्रारूपण कहलाता है। सभी बहुत ही इजी पेपर आया है, सारा का सारा मेरे द्वारा बताए प्रश्न आए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा प्रारूपण रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो है कंप्यूटर का गुण है, तो कंप्यूटर का गुण क्या है भैया? तो कंप्यूटर की हम बात कर ले तो भैया इसका गुण क्या है? व्यक्तित्व निष्ठा, या फिर भावनात्मक, या फिर आलस्य, या फिर पूर्ण शुद्धता। बिल्कुल इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पूर्ण शुद्धता ही जो है कंप्यूटर का गुण है, इसका जो है एबिलिटी, इसकी जो है कैरेक्टर है इसका। फिर अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर इसी के सामने दिया कि ऑल इंडिया रेडियो का जो है नामकरण कब अस्तित्व में आया है? तो ऑल इंडिया रेडियो का जो है नामकरण जो है कब अस्तित्व में आया था? इस क्वेश्चन की बात करें तो 1936 में आया था। कब आया था? 1936 में। इसका सी ऑप्शन एकदम राइट इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 14 नंबर की व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? जो आप लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 2005 या फिर 2003 या फिर 2009 या फिर 2012 में। तो व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी भैया? 2009 में हुई थी। बहुत ही इजी पेपर आया था। इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही। प्रारूपण की विशेषताओं में कौन सी शामिल नहीं है? तो प्रारूपण की विशेषता में क्या शामिल नहीं है चलेगा, बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। शुद्धता, या फिर पूर्णता, या फिर संक्षिप्तता, या फिर समृद्धता। तो प्रारूपण की विशेषता में क्या नहीं भैया शामिल है? पूर्णता नहीं शामिल, और सभी इसकी विशेषता ही है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही। www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ड, डब्ल्यू से एक होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, सभी को पता होगा। बी ऑप्शन एकदम राइट। अगला क्वेश्चन 18 नंबर की अटॉर्नी जनरल के लिए जो है हिंदी शब्द क्या होता है भैया? इसे हिंदी में क्या कहते हैं? 18 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसे कहते हैं महान्याय जो है वादी कहते हैं। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर की प्रतिवेदन के लिए जो है अंग्रेजी शब्द क्या है भैया? तो प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, निवेदन करना, प्रतिवेदन वही होता है, रिपोर्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम राइट है, रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन अभी आपका इसी के सामने 19 नंबर की कौन सा जो है कार्यालय पत्र नहीं है? तो कौन सा जो है कार्यालय पत्र नहीं भैया? तो अनुस्मारक पत्र ये भी कार्यालय पत्र है, और अधिसूचना पत्र ये भी कार्यालय पत्र है, और कार्यालय ज्ञापन ये भी कार्यालय पत्र है। लेकिन जो विज्ञापन ये भी एडवर्टाइजमेंट है, ना कि कार्यालय पत्र है, इसलिए इसमें का जो है ये कार्यालय पत्र नहीं है विज्ञापन, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका चलेगा। सभी विद्यार्थी जो वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के पास, वो भी ऐसा आंसर की देख ले। और साथ में जिन विद्यार्थियों का जो है अभी पेपर नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में उनका एग्जाम है, तो वे भी विद्यार्थी देखेंगे। ये पेपर रट लीजिए। एक पेपर और है एमसीक्यू की प्ले लिस्ट मैंने अलग क्रिएट कर दी है, BS सेकेंड सेमेस्टर एमसीक्यू करके। उसमें जाकर एक और मैंने हिंदी के 100 एमसीक्यू की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। आप 2 वीडियो के आपको 2 देख के चले जाना है। इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में एक भी पेपर देखने को नहीं मिलेगा, एक भी प्रश्न में के। मैंने सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू में मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, नहीं मेरे आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप जाकर वॉच कीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट मैंने इसमें जो है आपको सेकंड सेमेस्टर आपको फर्स्ट आर्ट एंड हेल्थ का भी आपको पेपर देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी, अब जाकर आसानी से वॉच कर सकते हैं, उसकी भी क्लासेस आप ले सकते हैं प्रॉपर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन हो गया फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन की प्रथम जो है बोलती फिल्म आलमारा का निर्माण जो है किस वर्ष हुआ था? तो भैया प्रथम बोलती हुई फिल्म जो थी आलमारा थी, उसका जो निर्माण हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो इसका निर्माण जो 1931 में हुआ था। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही। टिप्पण की विशेषता में कौन सा शामिल नहीं है? तो टिप्पण की विशेषताओं में जो है कौन सी चीज़ जो है शामिल नहीं है? तो कर्मबद्धता भी शामिल है, स्पष्टता भी शामिल है, और देखा जाए हिसाब से 23 नंबर की यदि बात कर ले तो ये भी जो है इस निगंधता ये भी शामिल है, लेकिन तटस्थता जो है ये शामिल नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। देखिए मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ आपका BS सेकंड सेमेस्टर हिंदी, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का। यदि आप भी अपना पेपर जो है सॉल्व कराना चाह रहे हैं, आंसर की उसका देखना चाह रहे हैं, तो आप मुझे अपना जो है पेपर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर की जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर की फेसबुक जो है सेवा ये कब प्रारंभ हुई, या फिर फेसबुक जो है इसका निर्माण कब हुआ, इसका अस्तित्व में कब आया? इस क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही इजी पेपर आया था। 21 नंबर की बात करें तो फेसबुक जो है 2004 में स्टार्ट हुआ था, इसका बी ऑप्शन सही।
अगला क्वेश्चन जैसे कि सामने 24 नंबर की वैज्ञानिक था तकनीकी शब्दावली आयोग का जो है गठन कब हुआ था। तो इसकी हम बात करें 24 नंबर की, इसका जो गठन हुआ था भैया 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन 22 नंबर की संक्षेपण अवतरण का जो है मूल होना चाहिए। तो संक्षेपण अवतरण का मूल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भैया? 1/3 होना चाहिए। बिल्कुल, इसका बी ऑप्शन एकदम सही, 1/3। ये सारे प्रश्न मेरे द्वारा ही बताए प्रश्न है, मैंने सभी चैप्टर वाइज मैंने क्लासें कराई है। इसकी जो है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की अलग प्लेलिस्ट से जाकर उसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं चैप्टर वाइज भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका 25 नंबर है, जो कि है गैजेटे शब्द का जो है हिंदी अनुवाद क्या है। इसकी हम बात करें गैजेट का, तो इसका भैया क्या है 25 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो गैजेट का भैया हिंदी क्या होता है? इसका होता है राजपत्र होता है। 25 नंबर का लगाइएगा, सी ऑप्शन एकदम सही। गैजेट का मतलब होता है राजपत्र, सी ऑप्शन एकदम राइट इसमें का। 26 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कंप्यूटर की जो है इनपुट इकाई नहीं है। तो कंप्यूटर की इनपुट इकाई भैया कौन सी नहीं है? तो स्कैनर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, लेकिन प्रिंटर जो है ये जो है इनपुट इकाई नहीं है भैया, इसलिए 26 नंबर का जो राइट विकल्प रहेगा प्रिंटर रहेगा। इसी के सामने क्वेश्चन पे 29 नंबर है कि टिप्पण के लिए जो है अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त होता है। तो टिप्पण के लिए भैया नोटिंग शब्द प्रयोग होता है। टिप्पण को जो है इंग्लिश में नोटिंग कहते हैं। लगाइएगा 29 नंबर क्वेश्चन का जो है नोटिंग एकदम विकल्प सही रहेगा, बी ऑप्शन एकदम राइट इसमें का। अगला क्वेश्चन जो कि है 27 नंबर कि जीवन की आवश्यकता की पूर्ति में जो है सहायता या फिर सहायक होने वाली हिंदी में को जो है प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है, या उपरोक्त जो कथन या भैया किसका है। तो 27 नंबर की बात कर ले तो भैया कथन हरदेव बाहरी का है, पहला ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, यानी 30 नंबर इसी के सामने दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है संख्या जो है बाइनरी संख्या आधार है। तो इसकी तो बात करें तो भैया 8 है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बाइनरी का पहला ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर, जो अधिक व्यय करता हो तो उसे उसके लिए शब्द क्या है। तो अधिक जो व्यय करता है उसके लिए जो है अपव्ययी है शब्द, ठीक है। अधिक व्यय करता है कम व्यय वाला होता है मितव्ययी, ठीक है। इसका अपव्यय भी इसमें का बी ऑप्शन सही। 31 नंबर क्वेश्चन के सामने के निम्नलिखित में से जो है किसे कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क कहा जाता है। तो भैया सीपीयू को कहा जाता है, सभी को पता भी होगा, सी ऑप्शन एकदम राइट। अगला क्वेश्चन जो कि 32 नंबर की राजभाषा आयोग का गठन जो का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया भैया। तो किस में किया गया था? 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो किस में किया गया था? 344 में किया गया था अनुच्छेद में, इसका बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन आपका जो 35 नंबर की प्रारूपण शब्द को जो है अंग्रेजी में कहा जाता है। तो प्रारूपण शब्द को भैया ड्राफ्टिंग कहा जाता है, ड्राफ्टिंग, ठीक है। इसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कहा जाता है प्रारूपण को, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 33 नंबर के किस विद्वान ने जो है कार्यालय हिंदी को जो है दफ्तरी भाषा कहा है। तो किस विद्वान ने भैया कहा है? तो 33 नंबर की बात करें तो भैया हरदेव बाहरी ने कहा, इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है कि याहू मेल सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो याहू मेल सेवा जो है ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो ये प्रारंभ की गई थी 1997 में, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है जो कि आपका दिया हुआ है कि अकॉर्डिंगली जो है शब्द है इसको हिंदी में क्या कहते हैं। अकॉर्डिंगली जो शब्द है इसको हिंदी में भैया क्या कहते हैं। तो इसकी तो बात करें 34 नंबर क्वेश्चन की तो इसे जो है पद अनुसार कहते हैं, ठीक है, पदानुसार कहते हैं। इसका लगाइएगा 14 नंबर का जो है इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, तद अनुसार, ठीक है, तद अनुसार इसका राइट विकल्प रहेगा। इसी के सामने आपका 37 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि सोशल मीडिया के जो है क्षेत्र में इंस्टाग्राम की जो है शुरुआत कब हुई भैया। तो इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई? 37 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया 2010 से इसकी शुरुआत हुई, पहला ऑप्शन एकदम सही। इंस्टाग्राम बहुत ही फेमस सोशल मीडिया अकाउंट। अगला क्वेश्चन 37 यानी 38 नंबर कि गूगल सर्च इंजन की शुरुआत किस देश से हुई भैया। तो अमेरिका से हुई, जाहिर सी बात है, सी ऑप्शन एकदम राइट इसमें का, ठीक है। 38 नंबर का सी ऑप्शन एकदम सही, अमेरिका। अगला क्वेश्चन इसी के सामने 41 नंबर की मैं नहीं आ पाऊंगा वाक्य की जो है अर्थ की दृष्टि से ये क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 41 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है निषेध धारक है, ठीक है। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 42 नंबर है, इसको भी देखेंगे कि निम्नलिखित में से जो है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो भैया किसे कहा जाता है इंटरनेट का जनक? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ईजी प्रश्न आया है 42 नंबर। तो भैया किसे कहा जाता है? जेसी जो है किक लाइडर को कहा जाता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 39 नंबर कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो भैया संधि कितनी प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, सी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है 40 नंबर की अर्थ की दृष्टि से जो है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं।
तो अर्थ की दृष्टि से जो है वाक्य 8 प्रकार क्या होते हैं, इसका सी ऑप्शन सही। इसी के साथ में 43 नंबर क्वेश्चन है कि टिप्पणी कार्य खत्म होने के पश्चात उसके आधार पर जो है प्रश्नोत्तर का जो प्रारूप तैयार किया जाता है वह आलेखन है। उपरोक्त परिभाषा जो है यह किसकी है, तो इसकी बात करें तो मेरे हिसाब से जो है ये महेंद्र चतुर्वेदी की होनी चाहिए इसमें की परिभाषा। इसको देख लीजिएगा, इसको हम छोड़े दे रहे हैं, इस पर जो है इसका राइट विकल्प नहीं मेरे को स्पष्ट हो पाया है। तो 43 नंबर क्वेश्चन को आपको लोगों को कमेंट करना है कि किसका ये विकल्प है, नहीं तो मैं उसको जैसे ही इसका आंसर पता चलता है मैं कमेंट के माध्यम से आपको बता दूंगा बहुत ही जल्द। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर की तिरंगा में जो है कौन सा समास है, भैया तिरंगा में जो है द्विगु समास है, सभी को पता होगा, बी ऑप्शन एकदम सही। इसी के सामने 47 नंबर क्वेश्चन कि भानुफल का अर्थ क्या है, तो भानुफल का अर्थ होता है भैया केला, ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन कि जीविका का अर्थ क्या होता है, तो 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जीने की इच्छा होती है, इसका लगेगा सी ऑप्शन सही। 48 नंबर क्वेश्चन इसी के सामने कि हिंदी भाषा लिपि जो है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो भैया देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन की रचना किस शब्द का, यानी रचना शब्द जो है किसका पर्यायवाची है, तो रचना की यदि हम बात कर लें तो ये किसका पर्यायवाची है, तो ये है जीव का, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन सही। जो है यानी बेस्ट, बेस्ट का जो है बेस्ट का विलोम क्या है, इस क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो इसका जो विलोम है वो है समष्टि है, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन सही एकदम। अगला क्वेश्चन दो जो है ध्वनियों के मेल को कहते हैं, तो दो ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं, तो 50 नंबर की बात करें तो भैया संधि कहते हैं, इसका बी ऑप्शन सही। कुल शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता, तो भैया कुल जो है वंश के रूप में होता प्रयोग, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन कमाई में कौन सा भैया पढ़ते हैं, तो आई पढ़ते हैं, सभी को बताओगा, पहला ऑप्शन सही। पार्थ किसका पर्यायवाची है भैया, तो पार्थ जो है अर्जुन का पर्यायवाची है, इसका बी ऑप्शन सही। सब मेरे द्वारा ही कराए पूरा का पूरा पेपर फंसा है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि घट शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए नहीं होता है, तो घट शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए नहीं होता भैया, तो शरीर के लिए इसका प्रयोग नहीं होता और सभी के लिए होता है, घड़ा हृदय शरीर मदिरा के लिए, ठीक है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का शरीर ऑप्शन एकदम राइट। उद्घाटन शब्द में कौन सा उपसर्ग है भैया, इसको बताने का प्रयास करेंगे इस पर विद्यार्थी 56 नंबर क्वेश्चन का, तो उद्घाटन में जो है उत शब्द जो है ये है उपसर्ग है, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि अल्पज्ञ का विलोम क्या है, तो अल्पज्ञ के हम विलोम की बात कर ले तो सर्वज्ञ है, इसका 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट रहेगा आपका जो है 53 नंबर क्वेश्चन का ये सर्वज्ञ रहेगा, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसी के सामने 57 नंबर क्वेश्चन की पंच तत्व में जो है कौन सा समास है, तो पंच तत्व की बात कर ले 57 नंबर की, तो इसमें जो है द्विगु समास है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पहली बोलती फिल्म कौन सी भैया, तो आलम आरा है, ये क्वेश्चन पहले भी आगे भी था। अगला क्वेश्चन 61 नंबर इसी के सामने 1957 में भारत सरकार ने रेडियो प्रसारण का क्या नाम दिया था भैया, तो आकाशवाणी दिया था, ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन 59 नंबर की राजेंद्र यादव ने किस पत्रिका का संपादन किया था भैया, तो हंस पत्रिका का किया था, इसका जो है इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ब्लॉग क्या है, तो ब्लॉग की बात कर ले तो ब्लॉग जो है सूचनात्मक वेबसाइट है, पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में रेडियो का जो है पहला प्रसारण जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो भारत में जो है प्रसारण रेडियो का कब प्रसारण हुआ था, तो भैया 23 जुलाई 1927 में हुआ था, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही। फेसबुक का आविष्कार किसने किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मार्क जूबरबर्ग एंड जो है एडवर्ड सेवेरिन ने किया था, दोनों ने मिलकर, इसका बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर की वह पुस्तकालय जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है अध्ययन सामग्री रहती है उसे ही पुस्तकालय कहते हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही। किसी भी भाषा को जो है तीव्र गति से जो है संक्षिप्त लेखन को जो है क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको शॉर्ट हैंड कहते हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। और 67 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन शोध का उद्देश्य क्या है, तो शोध की बात करें तो भैया शोध जो है नवीन तत्वों की खोज है, पहला ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका किस वेबसाइट पर जो है शोध जो है प्रबंध उपलब्ध होते हैं, तो किस वेबसाइट पर होते हैं, तो शोध गंगा पे होते हैं, पहला ऑप्शन एकदम इसमें का सही रहेगा। 68 नंबर क्वेश्चन का शोध गंगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर की शोध जो है प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो शोध प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है, तो विषय का चयन है, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही। 66 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम सही, ठीक है, विषय का चयन। इसी के सामने 69 नंबर क्वेश्चन की हिंदी ब्लॉग की शुरुआत करने का श्रेय जो है किसे जाता है, तो भैया आलोक कुमार को जाता है, ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए पर बहुत ही प्रश्न आए इसमें के। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 70 नंबर की
सर्वप्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर का निर्माण जो है किसने किया था? तो भैया किसने किया था? ब्लैक पास्कल ने किया था, सभी को पता होगा, ब्लेज। ठीक है, ब्लेज पास्कल, इसका डी ऑप्शन एकदम सही। पृष्ठकांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो पृष्ठकांक को भैया अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसकी बात करें 73 नंबर क्वेश्चन की, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं एंडोर्समेंट कहते हैं, इसको लगाइएगा, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा मेरे हिसाब से 73 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर इधर दिया हुआ कि एजेंट शब्द का जो है हिंदी पर्याय क्या है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं एजेंट को? तो इसको हिंदी में कहते हैं अभिकर्ता कहते हैं, इसका बी ऑप्शन सही। इसी के सामने 74 नंबर क्वेश्चन की अवतरण को जो है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संक्षेपण कहलाती है, संक्षिप्त करना, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 72 नंबर कि कौन सा जो है कार्यालय शब्द संबंध कार्यालयों में को जो है एक साथ भेजा जाता है? तो भैया परिपत्र भेजा जाता है। ठीक है, इसका जो है कौन सा विकल्प सही रहेगा? 72 नंबर क्वेश्चन का जो राइट रहेगा परिपत्र रहेगा। ठीक है, फिर इसी के सामने 75 नंबर क्वेश्चन है कि स्वयं पोर्टल जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय सहयोग से निर्मित किया जाता है? तो भैया मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, इसका डी ऑप्शन एकदम सही। पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया, पूरा मेरे द्वारा बताया पेपर आया था। सभी विद्यार्थी देख ले, आंसर की भी मिला ले, कितने क्वेश्चन को सही किया है कमेंट के माध्यम से बताना। और जो भी विद्यार्थी का अभी पेपर नहीं हुआ वे विद्यार्थी जरूर तैयार करेंगे। इसका और मैंने एक पेपर सोल्व करा रखा, आप जाकर प्ले लिस्ट में उसको भी देख लेना। 2 पेपर तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम देने, पूरा पेपर सोल्व करके आओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अन्य पेपर भी अन्य सब्जेक्ट का भी पढ़ा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट का। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।